बहुत सुंदर। पीछे अरे लाइट चली गई तू है गोविंद बोलो राधे गोविंद बोलो राधे। अरे मान जावे ना कहते बाल गोला भोला दूं जे 500 गानों के लाइट चली गई लड्डू साइलेंट। सती बोली है कि प्रभु मुझे भेज दो, बार बार कहा तो जवाब दिया सती ने एक बात बताओ भोले बाबा की भला ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारे पिता ने हमको नहीं बुलाया। ध्यान देना बुजुर्गों। भोले बाबा बोले सती जी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। क्या? तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बार यज्ञ किया। ध्यान देना बुजुर्गों। भोले बाबा बोले कि तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बार यज्ञ किया, मुझे भी निमंत्रण दिया तो मैं भी उस यज्ञ में पहुंचा अपने नंदी के साथ में। देखा मैंने सभा लगी हुई है, सभी देवी देवता विराजमान है उस सभा के मध्य में। मैं भी जाकर के अपने स्थान पर विराजमान हो गया। सती बोली ठीक है प्रभु, बोलिए फिर क्या हुआ होंगे। जवाब दिया तुम्हारे पिता दक्ष को आने में देरी हुई तो मैंने सोचा भला मैं यहाँ क्या करूंगा, बैठे बैठे मैं भगवान का भजन कर लूं। मैं भगवान के भजन में लीन हो गया, तब तक ये हुआ कि तुम्हारे पिता दक्ष का उस सभा में आना हो गया। सबने खड़े होकर के सम्मान कर लिया। सती मैंने सम्मान तो किया था तुम्हारे पिता का, लेकिन मैंने बैठे बैठे सम्मान कर लिया। तुम्हारे पिता ने कहा अरे मुझे तो पता था ये भूतों का स्वामी, भस्मी रमाने वाला, भांग पीने वाला, धतूरा खाने वाला, ये सम्मान करना क्या जाने। अरे देवता ने बड़ा अनुरोध कर दिया, जो मेरी बेटी की शादी इसके साथ में कर दी, ये सम्मान करना नहीं जानता। नाना प्रकार की गाली दी तो नंदी पास में खड़ा था। नंदी ने श्राप दे दिया, ओ राजा दक्ष, जिस मोह से तू मेरे प्रभु की निंदा कर रहा है, एक दिन तेरा सर ये कट के बकरे का लग जाएगा और बिना भोले बाबा के यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की। मैं नंदी को साथ में लेकर के वहां से चला आया। सिर्फ छोटी सी बात है, मैया नहीं मानी। जब नहीं मानी है मेरे श्रोताओं तो भोले बाबा बोले जा सकती हो, चली जाओ। नंदी को साथ में भेज दिया। मैया सती पहुंची दक्ष नगरिया में। मेरे भैया दक्ष नगरिया में पहुंची। प्रसूति ने देखा माँ की आत्मा बेटी के लिए बहुत होती है, माताओं मिलना चाहती है कि मेरी बेटी बुलाई आ गई, लेकिन जैसे ही अपने पति की टेढ़ी नजर देखी तो प्रसूति दूर खड़ी हो गई। राजा ने कोई बात नहीं की, 15 बहनों ने कोई बात नहीं की। समझ गई मैया, सोचने लगी अगर मैं लौट करके जाती हूँ तो भोले बाबा ये कहेंगे कि मैंने पहले मना किया लेकिन तू नहीं मानी। मैं लौट करके नहीं जाऊंगी। जहां यज्ञ हो रहा था मेरे भैया, आज यज्ञ में सती जी पहुंची। देखा सभी देवताओं के भाग अलग अलग हैं।
महाराज कहीं भोले बाबा का स्थान नहीं है। नारी वही हुआ करती है माताओं जो अपने पति का कभी अपमान सहन नहीं कर सके। मैया से भोले बाबा का अपमान सहन नहीं हुआ। जवाब दिया पिताजी तूने अच्छा नहीं किया, मेरे प्रभु को नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे भोले बाबा का स्थान तो होता, तुमने मेरे भोले बाबा का कहीं स्थान भी नहीं बनाया। करने के आधार एक दिन पिताजी अपने सिर को पकड़ करके रोगे। आज आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया कि हे बबन देव, हे सूरदेव, ये सती सत्य पर जा रही है, लेकिन सिर्फ इतनी ही विनती है कि मेरे भोले बाबा से एक बात जाकर के कह देना, मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, अपने प्राणों को इसी ज्वाला में दे दूंगी। और आज मैया सती रो करके बोली, क्या बोली? ये तीजी दिशाएं महीदेव और ये गगन सूर्य साक्षी रहियो। भोले बाबा बोलिए ये प्रभु, आज मैया ने आगे बढ़कर के प्रीशत महाराज दाबादल में प्रवेश कर गई मैया सती, और मैया सती ने अपने शरीर को जलाकर के नष्ट कर दिया। बोलिए सती मैया की। जैसे मैया सती ने अपने शरीर को जलाकर के नष्ट किया, माताओं, मैया सती की आत्मा भूतनाथ भोले बाबा की दाहिनी भुजा में जाकर के समा गई। आज नंदी ने देखा तो नंदी दौड़ करके आगे बढ़ा तो नंदी को अंग भंग कर दिया। नंदी वहां से लौटा, भोले बाबा के पास में पहुंचा, भोले बाबा से कहा बाबा बाबा बाबा। भोले बाबा बोले क्या हुआ? बाबा बाबा मैया। अरे मैया को क्या हुआ? तो जवाब दिया बाबा मैया से अपमान से नहीं हुआ, और मैया सती ने अपने शरीर को चला करके नष्ट कर दिया।
अरे भैया जितने भोले उतने ही क्रोधी हैं। भोले बाबा को क्रोध आया और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भोले बाबा खड़े हो गए और भोले बाबा ने अपनी चटा को उखाड़ा और जमीन पर मारा। हुआ क्या? अरे खींचे जटा धरनी से मारी, भोले बाबा ने जैसे ही जटा को जमीन पर मारा, वीरभद्र नाम का जैसे ही राक्षस उत्पन्न हुआ, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बताइए भोले बाबा इस ताश से क्या कम पड़ गया? तो भोले बाबा बोले चले जाओ, ऐसा ही नहीं विजय दी। क्या बात है, पागल भाग लेगा वो। मेरे भैया ए पागल ए ए तो बिल्कुल बुद्धि ना है। आई एम सॉरी। पहले काम बिगाड़ होगा के बाद में सॉरी कहूं। आई डोंट वेरी कचुआ। चल चल पगला नहीं तो मेरे भैया
आज भोले बाबा ने जिस समय वीरभद्र से कहा, वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। विध्वंस करने के बाद में आगे बढ़कर के राजा दक्ष के सिर को काट लिया और पुनः वहां से लौट आई। सभी देवता घबराने लगे। जब देवता घबराने लगे हैं मेरे भैया, तो आज जिस समय देवता घबराने लगे हैं तो भोले बाबा को याद किया है। वीरभद्र ने कहा कि प्रभु जो तुमने कहा वो मैं करके आया हूँ। जब भोले बाबा की शरण में देवता पहुंचे, परीक्षित महाराज, भूतनाथ भोले बाबा जितने क्रोधी हैं उतने भोले भी हैं। बड़ा जल्दी ही भोले बाबा शांत हो जाते हैं। आज भोले बाबा जिस समय